गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिखाया था। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं, यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि थ्री टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट हम हमारे बुक में यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ के बारे में ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4, यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज़ अ यूनिक्स? यूनिक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1960 में डेवलप हुआ। ठीक है। और ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र सिस्टम फॉर सर्वर्स, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। आप लैपटॉप में भी ले सकते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और एज वेल एज डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है हमारा, जैसे हमारे घर में है, हमारे स्कूलों में है, ऑफिसेस में, उसमें भी ले सकते हो। पर यूनिक्स सिस्टम ऑल्सो हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड, मतलब एनिमेशन से रिलेटेड ज़्यादा काम वहाँ पे कंप्यूटर पे ही होता है। तो एनिमेशन से रिलेटेड अगर वर्क है तो वहाँ पे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा कॉस्टली भी है, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरनेट या फिर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, और क्योंकि ये मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग एट अ टाइम, एक अगर समझो आपके किसी एक ही कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एट अ टाइम ये 2-3 कंप्यूटर या 4-5 कंप्यूटर को ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द यूनिकनेस ऑफ यूनिक्स, मतलब ऐसा क्या अलग है यूनिक्स में। द मेन फीचर्स, उसके मेन फीचर है, एक तो मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है, पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी, यूनिक्स प्रोग्राम्स, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें जो प्रोग्राम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बहुत अच्छे हैं। लाइब्रेरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें जो लाइब्रेरी है कंप्यूटर में, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो ये उसके फीचर्स है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फर्स्ट, मल्टीटास्किंग। मैनी कंप्यूटर डू जस्ट वन थिंग एट अ टाइम, बहुत सारे कंप्यूटर एक टाइम में एक ही काम करते हैं। पर यूनिक्स ऑन द अदर हैंड इज़ कैपेबल ऑफ अलाउिंग मोर देन वन प्रोग्राम और टास्क टू रन एट द सेम टाइम। पर यूनिक्स जो है वो एक ही टाइम में 2-3 प्रोग्राम आसानी से हैंडल कर सकता है, सच एज अ प्रिंटिंग आउट। ठीक है। प्रिंटिंग आउट वन फाइल वाइल द यूज़र एडिट्स अनदर फाइल। दिस इज़ अ मेजर फीचर्स ऑफ यूज़र, सिंस यूज़र डू नॉट हैव टू वेट फॉर वन एप्लीकेशन टू एंड बिफोर स्टार्टिंग अनदर वन। ठीक है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, मतलब एट ए टाइम एक कंप्यूटर के साथ साथ एक प्रोग्राम के साथ साथ ये 2 प्रोग्राम भी हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूज़र टू यूज़ द सेम कंप्यूटर इन अ नेटवर्क एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो एट डिफरेंट टाइम। ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही अगर इंसान एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो वो दूसरा कंप्यूटर भी हैंडल कर सकता है, इसलिए वो मल्टी यूज़र। देखो आपके वर्कबुक में साइड में एक पिक्चर है, एक ही कंप्यूटर है और उसमें 4 जन ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। और उन सबके सामने एक अलग अलग कंप्यूटर है, मतलब एक में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी सारे कंप्यूटर के जो ऑपरेट करने का काम वो सिंगल पीसी कर रहा है, मतलब सिंगल यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है। अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिक्स सिस्टम वाज इट्स पोर्टेबिलिटी, परमिटिंग it to move from one brand of computer to another with a minimum of code changes, making it easier for a companies to upgrade in an orderly manner. ठीक है। तो इसके सिस्टम जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए यूज़ किया जाता है ये मोस्ट ऑफ, जहाँ पे ग्राफिकल यूजेस जहाँ पे होते हैं ज़्यादा करके, इंटरनेट से रिलेटेड या फिर ग्राफिक से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं वहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है। यूनिक्स टूल्स प्रोग्राम दैट कैन हेल्प ऑपरेट इन अ यूजफुल मैनर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ लिनक्स।
तो व्हाट इज़ अ लिनक्स? लिनक्स इज़ अ फ्री अवेलेबल मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस. लिनक्स वॉज प्लेस अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस. उसका फुल फॉर्म है देखो, GPL का, जनरल पब्लिक लाइसेंस. द सिस्टम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यूज एंड एक्सपेंडेड फ्री ऑफ चार्ज. In this way, developers are able to integrate new function or eliminate programming errors quickly. Linux give us a graphical interface that make it easy to use the computer. Linux very similar to other operating system. Linux जैसे हमारे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से लिनक्स भी है. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है और इसके प्रोग्राम भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो सेम ही होते हैं. पर यूनिक्स इज़ अ बहुत ही डिफरेंट है. यूनिक्स बहुत ही अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे हमारे जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. लिनक्स इज़ अ डैश अवेलेबल मल्टीटास्किंग अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका आंसर है फ्रीली. बी, Linux is a very similar to other operating system such as a Windows. Third, C, the tools and dash offer additional functionality to the Unix operating system. तो इसका आंसर है सिस्टम पोर्टेबिलिटी. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट का आंसर है लिनक्स, सेकेंड का GNU, थर्ड में फाइंड द ऑड वन आउट में सन सोलराइज, फोर्थ में है यूनिक्स. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. राइट एनी 4 नेम ऑफ द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट है डेबियन, स्लैकवेयर, जेंटू एंड अर्क लिनक्स. ये 4 उसके अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, पॉपुलर है ये बहुत. ये आपके वर्कबुक में भी दिया गया है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है, एक बार रीड कर लो. तो ये आपको पता हो, अभी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि यूनिक्स और लिनक्स क्या है. यूनिक्स से लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है. ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विंडोज 7. ओके, थैंक यू.